मॉडल्स की सीरीज चल रही थी। मॉडल्स में जो पहले पार्ट में हमने पढ़ा है वो पढ़ा है मॉडल्स के बेसिक मॉडल्स के बारे में, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है मॉडल्स का और इस पर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मॉडल जो है कैन। कैन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। अब किस सेंस पर किया जाता है उसके बारे में हम क्या जानेंगे। अब यहाँ पर दिया है मॉडल्स में कैन का यूज, कैन का सेंस बताया गया था सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन होता है किसी काम को कर सकने के लिए होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। और यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग होता किस किस के साथ में, इसको समझ लेते हैं। तो कैन का प्रयोग होता है जब कहीं पर योग्यता हो या एबिलिटी हो, एबिलिटी की बात करें या योग्यता की बात करें किसी के भी। जैसे मैं अपनी योग्यता की बात करूं तो मैं इंग्लिश पढ़ा लेता हूं या पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं या मैं इंग्लिश पढ़ा लेता हूं, समझ में आ रहा है। ये मेरी क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है। आप इंग्लिश बोल लेते हो, ये आपकी योग्यता है, ठीक है। वे डांस कर लेते हैं, ये उनकी योग्यता है। तो यहाँ पर एबिलिटी और योग्यता के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। जहाँ पर एबिलिटी या योग्यता बताई जाएगी तो उसका सेंस निकलेगा तो कैन के रूप में निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है दूसरा है वो है पावर। पावर मीन्स शक्ति प्रदर्शन, पावर दिखाना किसी को, ठीक है। लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए ऐसी बात कर देते हैं कि मैं इस सिलेंडर को उठा सकता हूँ, कोई बात नहीं उठाते हैं, है ना, इंसान ही उठाता है, मैं इस सिलेंडर को उठा सकता हूँ, जिसमें उसने पावर दिखाया। चलो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है सम्राट पहाड़ चढ़ सकता है, पावर की बात है उसकी। सम्राट स्वयं बोले कि मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ, ठीक है। सम्राट स्वयं इस बात को कहे कि मैं इस दीवार को जंप कर सकता हूँ, कूद सकता हूँ, तुम कर सकते हो क्या, उसने अपनी पावर की बात की है, ठीक है। तो शक्ति प्रदर्शन, या फिर मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो यहाँ पर किसके रूप में कैन का यूज होता है, शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी होता है। नेक्स्ट दिया है पॉसिबिलिटी या संभावना, जहाँ पर किसी भी चीज़ की संभावना होती है, किसी कार्य के होने की संभावना या पॉसिबिलिटी होती है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, कैन का यूज करते हैं। किस प्रकार से होगा, जैसे कोई व्यक्ति मौसम को देख करके ये बताए कि आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी, इस कारण से वो बोल रहा है। तेज धूप होगी तो थोड़ी बोलेगा, संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कैन का यूज हो नहीं सकता। वो तभी बोलेगा जब बादल होंगे, ठीक है, मौसम ऐसा लग रहा हो कि बारिश होने वाली है या होगी, संभावना है, तो वहाँ पर बोल सकता है वो कि आज वर्षा हो सकती है, समझ में आ रहा है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, इस पर यदि सामने वाले को ऐसा कोई डाउट है या इस संभावना जानता है, वो किसी व्यक्ति के बारे में जानता है, हाँ वह झूठ बोल सकता है, ये क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि हाँ वह झूठ बोल सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वह झूठ बोल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी, संभावना के रूप में भी कैन का यूज किया जाता है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट दिए गए, ही, सीट, वी, दे, यू, सम्राट नेम है किसी का, सम्राट एंड सौम्या दो नेम दिए गए हैं। तो इसको समझना है कि इन सब्जेक्ट के साथ हम कैन का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। कैन का प्रयोग जो फॉर्मेशन होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो कैन का यूज होगा। यहाँ पर कैन के सभी क्या बने हुए, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद कैन लगता है, फिर V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, कैन लगाना है। जहाँ पर हम अभी तक टेंस में टू हैव, टू बी वर्ब में हमने वर्ब का यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, एम, इज, आर, हैज, हैव, ठीक है, विल, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, वाज, वर, इनका प्रयोग किया, वहाँ पर कैन का यूज हो रहा है। तो कैन का कोई रूल्स नहीं है, कैन केवल यहाँ सेंस के आधार पर ही कैन का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, निगेटिव में जो दिया है सब्जेक्ट के साथ कैन प्लस नॉट है, सेम वही रूल्स है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर कैन आ रहा है, कैन के बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है, तो कैन नॉट बोलेंगे। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ दिया हुआ कांट, तो कांट के साथ में भी इसे बोलेंगे। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैन दिया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में, तो कैन कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। रूल्स वही है, स्ट्रक्चर्स रूल्स, समझ में आ रहा है।
यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैन आगे रहेगा, सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, फिर V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मतलब यहाँ भी ये स्ट्रक्चर रूल्स के आधार पर हेल्पिंग वर्ब जिस प्रकार सब्जेक्ट से पहले आती थी उस प्रकार से कैन कहाँ आएगा, मॉडल्स भी सब्जेक्ट से पहले ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें कोई रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि कैन का यूज होना कहाँ है, उसका सेंस समझ में आ जाए बन जाएगा। बताया गया था कि मॉडल्स सेंस के बारे में बताता है, टेंस के बारे में नहीं बताता, तो इस पर ज़्यादा रूल्स नहीं होते। सेंस समझ में आया तो हम मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दो सेंटेंस दिए गए हैं, सम्राट पहाड़ चढ़ सकता है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि यह उसकी एबिलिटी, योग्यता या पावर के बारे में बता रहा है ना, एबिलिटी या पावर के बारे में बता रहा है कि सम्राट क्या कर सकता है, पहाड़ चढ़ सकता है। तो इसको बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। सम्राट, सब्जेक्ट है हमारा, सम्राट क्या कर सकता है, चढ़ सकता है, किसमें, पहाड़ में। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद कैन दिया है, हमने कैन बोला। सम्राट कैन, चढ़ने के लिए, पहाड़ में चढ़ने के लिए क्लाइंब का यूज किया जाता है, क्लाइंब, तो इसको हमने बोला क्लाइंब, क्लाइंब। और पहाड़ दिया है तो दा बोलेंगे, माउंटेन। आर्टिकल्स में बताया गया है कि माउंटेन्स, पहाड़, नदियाँ, इनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया, द माउंटेन्स हमने बोल दिया। ठीक है, तो इसमें दिया सम्राट कैन क्लाइंब द माउंटेन, राइट। निगेटिव बनाएंगे, सम्राट कैन नॉट क्लाइंब द माउंटेन। तो सम्राट कैन नॉट क्लाइंब द माउंटेन, इसका सेंस है कि सम्राट पहाड़ नहीं चढ़ सकता है। ये भी एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, निगेटिव एबिलिटी है बट उसकी एबिलिटी के बारे में ही बता रहा है। समझ में आ रहा है? अगर इसको कांट के रूप में अगर बोलना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैन नॉट को बोल सकते हैं कांट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सम्राट कांट क्लाइंब द माउंटेन, कांट का यूज करें, कॉन्ट्रैक्शन का यूज करें, कैन प्लस नॉट के। ठीक है, इंटेरोगेटिव में यदि बोला जाए कि क्या सम्राट पहाड़ चढ़ सकता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मॉडल्स कहाँ पर है, आगे है, तो कैन का प्रयोग आगे है। कैन, कैन के बाद कैन सम्राट क्लाइंब द माउंटेन, क्वेश्चन मार्क। तो कैन सम्राट क्लाइंब द माउंटेन, इसका मतलब हो जाए क्या सम्राट पहाड़ चढ़ सकता है और क्या सम्राट पहाड़ नहीं चढ़ सकता है। तो इंटेरोगेटिव नहीं, तो कैन आगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो कैन सम्राट नॉट क्लाइंब द माउंटेन। क्लियर है? एनी डाउट? हाँ, मैं अपने दोस्त की सहायता कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने दोस्त की सहायता कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या है, अपनी योग्यता के बारे में बता रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त की सहायता क्या कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, अपने दोस्त की सहायता कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बोला गया आई के साथ, आई के साथ क्या लगाया हमने, कैन लगाया। आई कैन, सहायता करना हेल्प, अपने दोस्त की, मेरा दोस्त ही है तो माय फ्रेंड। तो आई कैन हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की सहायता कर सकता हूँ। निगेटिव में आई कैन नॉट हेल्प माई फ्रेंड। और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, कैन आई हेल्प माई फ्रेंड, फ्रेंड, और कैन आई नॉट हेल्प माई फ्रेंड। तो सेंटेंस समझ में आ गया ना, किस तरह से कैन का यूज करेंगे। वह इंग्लिश बोल सकती है, सी कैन स्पीक इंग्लिश। वह जा सकती है, शी कैन गो। वह इंग्लिश सीख सकती है, सी कैन लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ा सकती है, सी कैन टीच इंग्लिश, है ना। वह खाना बना सकती है, वह डांस कर सकती है, सी कैन डांस। एबिलिटी पर बात हो रही है, वह कर सकती है। वह आ सकता है, ही कैन कम। वह आज घर आ सकता है, ही कैन कम होम।
है ना, टुडे, कम ऑन टुडे। वर्षा हो सकती है, इट कैन रेन, इट कैन रेन, आज वर्षा हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, ठीक है। आई के साथ मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी को कॉन्ट्रैक्शन में बोलें, आई कांट स्पीक इंग्लिश। मैं जा सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, यू कैन हेल्प मी, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, यू कैन हेल्प हिम, ठीक है। आप जा सकते हैं, यू कैन गो, आप बोल सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप आ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, यू कैन सिट हियर। तो यहाँ पर कैन का यूज यू के साथ भी किया हमने। हम बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, वी कैन फाइट। मैं आपके खिलाफ लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू, खिलाफ, किसी के खिलाफ, ठीक है। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं पूछ सकता, मैं नहीं खेल सकता, मैं बात नहीं कर सकता, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प मी, यू कांट हेल्प मी, यू कैन नॉट हेल्प मी। समझ में आया, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते हैं, यू कांट हेल्प मी। आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, यू कांट गो देयर। आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, यू कांट गो टू स्कूल। आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, यू कांट कम हियर, ठीक है। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, यू कांट स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन वी स्पीक इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन वी स्पीक इंग्लिश। क्या हम सहायता कर सकते हैं, कैन वी हेल्प यू, कैन वी हेल्प, यू नहीं है। क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं, कैन वी हेल्प यू, कैन वी हेल्प यू। समझ में आ रहा है। तो कैन का यूज किस तरह से करेंगे। अगर बोला गया है कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, क्या मैं नहीं जा सकता, कैन आई नॉट गो। समझ में आ रहा है। चारों सेंटेंस बनाएंगे एक साथ, एक सेंटेंस को चारों में कन्वर्ट करेंगे, उस पर क्या करेंगे, बोलेंगे।